सो वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 6। पर अगर आपने इससे पहले कोई भी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जाकर उन्हें हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं ताकि स्टोरी लाइन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिना किसी मारधाड़ और बिना किसी टेंशन के होती है, जहाँ पर कारा और एलेक्स दोनों अपनी कार से अपने होम टाउन मिडवेल जा रही थी। वहां पहुंचने पर दोनों अपनी मॉम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। रात में एलिजा, जो कि कारा और एलेक्स की मॉम है, कारा के साथ बैठकर कॉफी पीती हैं। वहां से आने के बाद में कारा एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, पर दोनों में बहनों बहनों वाली लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही सो जाती हैं। अब सीन यहाँ से 10 साल पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों बहनें बाथरूम से लेकर के खाने की टेबल तक बस लड़ाई ही किया करती थी, यानी कि इनकी आज के जैसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इनकी बातों के दौरान हमें जान पाते हैं कि कारा को हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो कि एलेक्स की फेवरेट है। फिर आगे कॉलेज में कारा के टीचर यानी कि हिस्ट्री टीचर मिस्टर बैर्नेट के सवाल पूछने पर एलेक्स जवाब देती है, यानी कि इसका हिस्ट्री नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कारा की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद कैंटीन में कारा अकेली बैठ के खाना खा रही थी और एलेक्स अपनी फ्रेंड्स के साथ में। वहीं जब कारा का फ्रेंड कैनी अपना खाना लेकर कारा के पास आ रहा होता है, तभी एलेक्स के फ्रेंड जेक कैनी का खाना गिरा देता है, जिस पर कारा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ से टेबल तक तोड़ देती है, पर सभी के सामने बहुत ही काम बिहेव करती है और कैनी भी चुपचाप फिर से कारा के पास आ जाता है। जहां बातें करने के दौरान में कैनी कारा को रात में 10 बजे तारे देखने के लिए इन्वाइट करता है। कारा मान जाती है। फिर रात में कारा और कैनी तारों को टेलीस्कोप से देखते हैं, जहाँ पर कैनी अपना लैपटॉप भी लेकर आया था फोटो क्लिक करने के लिए। वहां से घर आने के बाद में कारा और एलेक्स की फिर से कहासुनी होने लगती है, क्योंकि एलेक्स को ऐसा लगता है कि कारा के यहाँ पे पॉड क्रैश होने के बाद से ही उसके डैड की डेथ हुई थी। बहनों बहनों वाली लड़ाई होने के बाद में दोनों फिर से सोने चली जाती हैं। फिर अगली सुबह स्कूल पहुंचने पर कारा को अपने हियरिंग पावर से पुलिस की गाड़ी के रेडियो की आवाज सुनाई देती है। रेडियो में एक कॉप बोल रही थी कि यहाँ पे 17 साल के एक लड़के का कत्ल हुआ, जिसे की गोली मारी गई है। इतना सुनते ही कारा फौरन ही वहाँ से उड़ते गिरते पड़ते वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर की कत्ल हुआ था। फिर जब लड़के की लाश के ऊपर से एक कपड़ा उड़ता है तो वो कैनी था, कारा का फ्रेंड, जिसे देख करके कारा बहुत रोती है, क्योंकि कल रात ही तो दोनों साथ में थे और आज उसकी डेथ हो गई। और ये सच में बहुत ही ज्यादा दुखी वाला सीन था। इसके बाद ऑफिसर रॉन कॉलिंस कारा को संभालते हैं। अगले दिन स्कूल में कारा कैनी के लॉकर के सामने खड़ी होकर रो रही थी और एलेक्स के समझाने पर भी नहीं मानती। पर तभी पास से ही जेक और उसके फ्रेंड अभी भी कैनी का मजाक उड़ाकर जा रहे थे, जिनको सुन करके इस बार कारा अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती और जेक को पकड़ करके उसके हाथ को ऐसे मरोड़ देती है जैसे कि पोछा निचोड़ा जा रहा हो, क्योंकि कारा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं जेक ने ही तो कैनी को नहीं मारा। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस रात कैनी का कत्ल हुआ था उस रात जेक अपने घर पर ही था अपनी मॉम के साथ में। आगे कैनी के घर में पुलिस ऑफिसर रॉन पूछताछ करने आए थे, जहाँ कारा भी पहुंच जाती है। जहाँ कैनी की मॉम कारा को बताती है कि कत्ल के बाद से कैनी का टेलीस्कोप मिसिंग है, जो कि मिल नहीं रहा और वो उसकी सबसे फेवरेट चीज थी, जिस पर कारा कह देती है कि मैं उसे आपके लिए जरूर ढूंढ दूंगी। पर ऑफिसर रॉन उसे साइड में लाकर समझाते हैं कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक कत्ल हुआ है, वो भी बच्चे का। पर कारा फिर भी वहां से सीधा उसी जगह आ जाती है जहाँ पर कि कैनी का कत्ल हुआ था। तभी अचानक से एलेक्स भी वहाँ पीछे पहुंच जाती है। दोनों बातें करने के बाद में ये डिसाइड करती है कि कारा अपने एक्सरे विजन से कैनी के टेलीस्कोप के साथ वाला लैपटॉप ढूंढ लेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए एक्सरे विजन सही रहेगा। एक्सरे विजन का यूज करने के बाद में कारा को थोड़ी ही देर में लैपटॉप मिल भी जाता है, जिसे लेकर के ये दोनों अब अपने घर आ जाती हैं। लैपटॉप को चेक करने के दौरान इन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ फाइलें इनक्रिप्टेड हैं, पर उन्हें एक फोल्डर में कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसमें मिस्टर बैर्नेट और एलेक्स की फ्रेंड जोजी की भी फोटो थी। मिस्टर बैर्नेट, आपको याद हो तो मैं बता दूं कि वो एलेक्स के हिस्ट्री टीचर हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसा लगता है कहीं मिस्टर बैर्नेट ने जोजी वाली बात पता चलने पर ही कैनी को तो नहीं मार डाला। इसीलिए अगली सुबह एलेक्स जोजी के पास जाकर उसे वही फोटो दिखाती है, जो कि अपने रात में लैपटॉप में देखी थी, जहाँ पर जोजी फौरन ही मान जाती है कि उसका और उसके टीचर का रिलेशन है। एलेक्स जोजी को समझाती है कि ये सब गलत है, वो इन चक्करों में ना पड़े, पर फिर भी जोजी उसकी एक बात भी नहीं मानती। जिस पर एलेक्स उसे बताते हैं कि जिस रात कैनी का कत्ल हुआ उसी दिन शाम को कैनी ने मिस्टर बैर्नेट के पास में यही फोटोज भेजे थे, जिसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जोजी वहां से सीधा मिस्टर बैर्नेट के पास जाकर उन्हें बता देती है कि एलेक्स को भी पता चल गया। आगे रात में कारा और एलेक्स ब्रिज पर बातें करते हुए जा रही थी, तभी पीछे से एक कार आकर उन्हें हिट करने की कोशिश करती है, पर कारा सही वक्त पर एलेक्स को लेकर हवा में उड़ जाती है।
जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो इन दोनों को बचा लेती है। पुलिस के पूछने पर एलेक्स को ऐसा लगता है कि कहीं मिस्टर बेनेट ने ही तो इन दोनों पर भी हमला नहीं किया, और वह पुलिस को मिस्टर बेनेट का नाम बता देती है। इसके बाद में उनके दोनों की मॉम आकर उन्हें घर ले जाती हैं, जहां वो कारा को बहुत ही अच्छे से डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें भी बच्ची हो और तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना ही चाहिए। वहाँ पर कारा की मॉम जैसे दिखने वाली एक FBI की एजेंट भी आई हुई थी, जिनका नाम नियोल नील था। नियोल कारा को समझाती हैं कि वह अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अभी वह बच्ची है और अभी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। कारा ऐसी बातें सुन करके वहीं पर रोने लगती है, जिसको नियोल फिर से समझाती हैं कि तुम पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हो, अपने दोस्त को भी खो दिया, अब क्या तुम अपनी फैमिली को भी खोना चाहती हो? इसीलिए आज से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारी फैमिली को नुकसान हो और तुम्हें बाद में पछताना पड़े। इसके बाद में जब नियोल घर के बाहर आती हैं तो वो नियोल नहीं बल्कि हमारे प्यारे ग्रीन मार्शियन अंकल जॉन थे, जो कि नियोल का रूप लेकर आए थे। FBI एजेंट के वहां से जाने के बाद में जोजी आकर के एलेक्स पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए उसे बताती है कि आज का पूरा दिन मिस्टर बेनेट जोजी के साथ ही थे, जिसका साफ यही मतलब है कि कारा और एलेक्स को ब्रिज पर हिट करने वाली कार मिस्टर बेनेट नहीं चला रहे थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद में एलेक्स आकर उन्हें कारा को बताती है, पर कारा इस बार इस मामले से दूर ही रहती है, जिस पर एलेक्स अकेले ही ऑफिसर कॉलिंस के पास पहुंचकर उन्हें मिस्टर बेनेट के साथ वाली फोटोज के बारे में बता देती है, और ये भी बताती है कि वो मिस्टर बेनेट नहीं थे जिन्होंने हम पर अटैक किया, क्योंकि कैनी के लैपटॉप में मिस्टर बेनेट के साथ में भी और सारी फोटोज थी जो अभी हमें थोड़ी देर बाद ही मिल जाएंगी। इतना सुनते ही ऑफिसर कॉलिंस एलेक्स को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वहीं घर पर कारा के कंप्यूटर पर भी अब वो सारी फोटोज अपलोड हो चुकी थी, जिन्हें देखने पर हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ फोटोज में ऑफिसर कॉलिंस इनलीगल ड्रग डीलिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये साफ होते हुए नजर आता है कि मिस्टर बेनेट की जगह पर कहीं कोई ऑफिसर कॉलिंस ने ही कैनी को तो नहीं मारा। इसीलिए कारा फौरन ही एलेक्स को कॉल करके सारी बात बता देती है। तभी एलेक्स के पीछे से ऑफिसर कॉलिंस उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिसका साफ मतलब यही था कि कैनी को मारने वाले मिस्टर बेनेट नहीं ऑफिसर कॉलिंस थे, और ऑफिसर कॉलिंस ने ही ब्रिज पर कारा और एलेक्स पर अपनी कार से अटैक भी किया था। ये जानते ही एलेक्स फौरन ही कॉल पर कारा को अपनी लोकेशन बता देती है। तभी ऑफिसर कॉलिंस कॉल को कट भी कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो एलेक्स को अपनी गन से शूट करते, कारा वहां पर दीवार को तोड़कर आ जाती है और टूटी हुई एक दीवार का टुकड़ा आकर ऑफिसर रॉन के ऊपर यानी कि ऑफिसर कॉलिंस के ऊपर लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर पहली बार दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खुश थी और गले भी लगती हैं। अब अगले दिन एलेक्स और कारा साथ में ही कैंटीन में लंच कर रही थी। वहाँ कारा एलेक्स को कैनी की क्लिक हुई फोटोज देते हुए बताती है कि कैनी आरा के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि उन फोटोज में से क्रिप्टॉन प्लेनेट की भी साफ साफ फोटो नजर आ रही थी। अब दोनों बहनें साथ में ही खुश थी। इसके बाद में जब दोनों रात में अपने घर में बातें कर रही थी, तभी उनकी मॉम आकर उन्हें टेलीस्कोप देती है, जो कि कैनी का था। वो टेलीस्कोप ऑफिसर कॉलिंस की कार से बरामद हुआ था। ये कारा और एलेक्स की जिंदगी का पहला ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर दोनों ने साथ आकर काम किया था और कल्प्रिट को पकड़ा भी था। और सुबह फिर से हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ कारा और एलेक्स साथ में उसी टेलीस्कोप के पास में खड़े होकर बातें कर रही थी। इसके बाद में दोनों बहनें सिटी के लिए अपनी कार से निकल जाती हैं नाचते गाते हुए। और आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ में। आज का ये फ्रेंडशिप से भरा हुआ एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपके और आपके फ्रेंड के भी ऐसी कोई यादें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।